आपने कुंडली के ऐसे योगों के बारे में जरूर सुना होगा जिनमें व्यक्ति राजा तक बन जाता है, निर्धन व्यक्ति भी धनवान बन जाता है। कुछ योग ऐसे जरूर देखे होंगे जिनमें रातों रात जातक प्रसिद्धि पा जाते हैं, मंजे हुए कलाकार बन जाते हैं या फिर एक सरकारी नौकरी पाकर एक सुरक्षित जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे योग हैं जिन्हें योगों की बजाय दोष कहना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा ही एक योग है केमुद्रम योग, जिसे हम दोष कहें तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वैसे केमुद्रम योग वाले जातक जीवन में निर्धनता के लिए अभिशप्त होते हैं, इनको जीवन में बहुत ज़्यादा निर्धनता प्राप्त होती है। कुछ जातकों की कुंडली में तो ये इतना प्रबल हो सकता है कि उनकी मृत्यु के बाद अंत्येष्टि तक में भी भारी दिक्कतें उनके आती है। तो आइए जानते हैं क्या है इस केमुद्रम योग और किन परिस्थितियों में बनता है यह योग। इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। देखते रहिएगा इस वीडियो को, बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले बात करते हैं केमुद्रम योग बनता कैसे। किसी भी व्यक्ति, किसी भी जातक की कुंडली में ये जो केमुद्रम योग है, इसे हम ज्यादातर दोष कहेंगे तो हमें अच्छा रहेगा कि ये केमुद्रम दोष किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बनता कैसे है। केमुद्रम दोष, जब भी चंद्रमा जन्म कुंडली में अकेला विराजमान हो, उसके आगे वाला भाव और उसके पीछे वाला भाव, ये दोनों भाव खाली हो। तीसरा, इसके ऊपर किसी भी दूसरे ग्रह की दृष्टि न हो, इस स्थिति में आपकी कुंडली में चंद्रमा के द्वारा बनेगा केमुद्रम दोष। अब जो ये दोष होता है, कभी कभी ये दोष अच्छे फल भी देता है, तब ये योग बन जाता है, और कभी कभी ये ही योग बुरे फल देता है, तब ये दोष बन जाता है। तो कुंडली में ऐसी क्या स्थिति बनती है जिस वजह से ये दोष बनता है और ये योग बनता है, इसी बात पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने ये चीज तो समझ ही ली है कि केमुद्रम दोष कैसे बनता है और किस ग्रह के कारण बनता है। एक बार फिर बता दूं, चंद्रमा के कारण ये केमुद्रम दोष या योग बनता है, और चंद्रमा की गलत भाव में प्लेसमेंट के साथ, चंद्रमा अगर आगे और पिछले भाव में कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा के ऊपर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो उस स्थिति में केमुद्रम दोष या योग बनेगा। केमुद्रम जो ये दोष बनता है, इसके ज्यादातर जो फल होते हैं वो ज्यादातर आपकी इनकम सोर्स से रिलेटेड आपको प्राप्त होते हैं। इनकम सोर्स से रिलेटेड कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको ज़्यादातर बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती है कि जीवन में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, दर दर के ठोकर खानी पड़े, बहुत ज़्यादा जीवन में आपको विकास करने के लिए, अपने जीवन को एक नया स्टैंडर्ड मेंटेन रखने के लिए भी आपको जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। कई बार तो भिख मांगकर जीवन यापन करने तक की नौबत यहाँ पर केमुद्रम दोष के कारण आ सकती है, या फिर इतनी तंगाली आ जाती है, इतनी पैसों की कमी हो सकती है जिस वजह से आपको आपके जीवन में गुजारे लायक पैसा प्राप्त करने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपकी कुंडली में केमुद्रम दोष बन रहा है तो कुछ उपाय करके आप आपके जीवन में इसे सही कर सकते हैं। ऐसे कुछ उपाय हैं जिनको अगर आप आपके जीवन में करेंगे तो ये जो दोष आपकी कुंडली में बन रहा है, ये जो दुर्योग आपकी कुंडली में बन रहा है, ये आपको अच्छे फलों की प्राप्ति आपके जीवन में करवा सकता है। बशर्ते ये उपाय आपको करना पड़ेगा, किसी दूसरे ज्योतिषी से आप उपाय मत कराइएगा। आप खुद ही करेंगे तो आपको वो अच्छा बेनिफिट देगा और आपके जीवन में आप उत्तरोत्तर तरक्की प्राप्त करेंगे। केमुद्रम दोष और योग के बहुत सारे उपाय होते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया उपाय होता है वो वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम केमुद्रम जो ये दोष बनता है उसके क्या फलादेश होता है, क्या फल आपको आपके जीवन में प्राप्त हो सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस योग में जो भी व्यक्ति उत्पन्न होता है उसे दरिद्रता का दंश बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। उसके वैवाहिक जीवन में या संतान पक्ष से भी बहुत ज़्यादा उसे परेशानी प्राप्त होती है। परिजनों को भी ऐसे जातकों का सुख प्राप्त नहीं होता है। जातक के स्वभाव में बहुत सी ऐसी खराब बातें होती है जिस वजह से परिवार के लोग भी उस जातक के साथ मिलकर कोई भी काम करना पसंद नहीं करते हैं। केमुद्रम योग जो होता है कभी कभी भंग भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ज्योतिष में अगर आपके लिए कोई भी योग बन चुका है या दोष बन चुका है तो वो आपको पूरा बेनिफिट भी देगा या पूरा नुकसान भी देगा। कभी कभी ये योग जो अगर कुंडली का पूरा एनालिसिस किया जाए तो भंग भी होते हैं।
अगर देखा जाए तो भाग्य की अगर बात करी जाए तो ज्योतिषी कहते हैं कि भाग्य बदल नहीं सकते, भाग्य ये नहीं होता है, आपके भाग्य में ये लिखा है यही होकर रहेगा, लेकिन भाग्य बदलने में देर नहीं लगती है, पलटने में देर नहीं लगती है। बस भगवान की अगर एक नज़र पड़ जाए, आप कुछ ऐसा उपाय कर ले आपके जीवन में, उससे आपको अच्छा बेनिफिट प्राप्त हो जाता है और आपके भाग्य में उत्तरोत्तर तरक्की आपको प्राप्त होती है। ऐसा ही अगर मैं देखूं केमुद्रम योग के लिए, तो कुछ ऐसी विशेष दशाएं भी जातक की कुंडली में बनती है जिनमें केमुद्रम योग के अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं, बल्कि कई बार तो बिल्कुल समाप्त होकर शुभ फलों की प्राप्ति जातक को देने वाले होते हैं। तो ऐसा तब होता है जब कुंडली में लग्न से केंद्र में चंद्रमा या कोई ग्रह हो तो केमुद्रम अप्रभावी हो जाता है। चंद्रमा सभी ग्रहों से दृष्ट हो, या चंद्रमा शुभ स्थान में हो, या चंद्रमा के ऊपर शुभ ग्रहों से कुछ दृष्टि आ रही हो, चंद्रमा शुभ ग्रहों के साथ दृष्ट हो, या फिर उनके साथ ही स्थित हो, या फिर अगर आपका जन्म पूर्णिमा के आसपास हुआ है, जब पूर्ण चंद्रमा होने का योग होता है पूर्णिमा का, तब अगर आपका जन्म हुआ है तो यहाँ पर आपके लिए जो चंद्रमा है केमुद्रम दोष नहीं बना रहा है, यह आपके लिए योग का निर्माण हो रहा है। आपको सबसे ज्यादा चीज ये ध्यान रखनी है कि अगर आप आपकी कुंडली में देख रहे हैं कि आपके लिए केमुद्रम दोष का निर्माण हो रहा है, तो आप पहले ये देखिए कि आपका जो जन्म है वो पूर्णिमा से कितने दिन पहले हुआ है, कितनी तिथि पहले हुआ है। अगर आपका जन्म पूर्णिमा के आसपास की 5 या 7 तिथियों के आसपास हुआ है, तो यहाँ पर यह केमुद्रम दोष नहीं है, ये योग बनेगा, जीवन में बहुत अच्छी तरह की आपको देने वाला होगा। तब ये सुनफा और अनफा जो योग कहलाते हैं वो आपकी कुंडली में निर्माण होगा। चंद्रमा के लिए बहुत सी ऐसी बातें कही जाती है कि केमुद्रम योग में ये बुरे परिणाम होते हैं, वो बुरे परिणाम होते हैं, लेकिन अगर कुंडली में चंद्रमा योग कारक ग्रह हो जाते हैं, अगर योग कारक ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है, लग्नेश हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए केमुद्रम दोष नहीं बनता है। यहाँ पर आपको देखना ये होता है कि ये किन ग्रहों के नक्षत्र में वो किस ग्रह के फल दे रहे हैं, साथ ही चंद्रमा का षडबल कितना है, सारी चीजें देखकर आप निर्णय ले सकते हैं कि केमुद्रम दोष है या योग है। इन सभी चीजों का हमें एनालिसिस करना होता है। अगर आपकी कुंडली में भी ये योग या दोष बन रहा है तो आप कुंडली का एनालिसिस करवाइए, उसके बाद उपाय कीजिएगा, आपको अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। बात कर लेते हैं केमुद्रम दोष या योग के लिए एक उपाय के बारे में, जो जनरल उपाय होता है जिसे हर व्यक्ति कर सकता है जिसके भी कुंडली में केमुद्रम दोष बन रहा है। अगर आप इसका उपाय पूर्ण रूप से करना चाहते हैं तो पर्सनली अगर आप उपाय चाहते हैं जो एक सोमवार के दिन का होता है, पूर्णिमा के दिन, जिस दिन भी सोमवती पूर्णिमा आती है, जिस दिन भी सोमवार और उस दिन पूर्णिमा हो, उस दिन के लिए विशेष उपाय किया जाता है ये। और अगर आप करना चाहते हैं ये, तो आप आपकी कुंडली का मुझसे विश्लेषण करवाइए, व्हाट्सएप पे मैं आपको इसे उपाय को दूंगा। अगर आप इसे करेंगे तो आपके जीवन में केमुद्रम दोष का जो ये फल मिल रहे हैं, आपको बुरे जो फल मिल रहे हैं वो दूर हो जाएंगे और आपको अच्छे फलों की प्राप्ति जीवन में होगी। जनरल उपाय के लिए बात करें तो चंद्रमा को देवाधिदेव महादेव ने अपने मस्तक पर, श्री मस्तक पर सुशोभित किया हुआ है, और चंद्रमा के जो आराध्य देव है वह भी देवाधिदेव महादेव ही है। अगर आप कोई भी उपाय चंद्रमा के लिए देवाधिदेव महादेव का करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट प्राप्त होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अगर महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए देवाधिदेव महादेव का अभिषेक करते हैं तो वहां पर आपको ये अच्छे बेनिफिट प्राप्त होंगे। केमुद्रम दोष जो आपकी कुंडली में बन रहा है ये भंग हो जाएगा और आपको केमुद्रम योग के फायदे प्राप्त होने लग जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा का ये एक ही उपाय है केमुद्रम दोष के लिए। लेकिन अगर आपकी कुंडली में बहुत ही ज़्यादा दुर्योग बन रहा है ये, तो आप इसके लिए कुंडली का एनालिसिस करवाइए, और अगर आप मुझसे करवाते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉन्टैक्ट करिए। साथ ही आप यहाँ पर पर्सनली एक आपको उपाय दूंगा जो इंडिविजुअल होता है, इसमें कुछ एक मंत्र है जिसको आपको करना होता है, उसके बाद ही वो आप उपाय करेंगे तो अच्छा बेनिफिट प्राप्त होगा। ये उपाय करने के बाद आपको केमुद्रम जो ये दोष है कभी भी बुरे परिणाम प्राप्त नहीं करवाएगा, आपको अच्छे फलों की प्राप्ति ही ज़्यादा जिंदगी में करवाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्रीनाथ जी बाबा की।
आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।